मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। जिसका इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले 41 की सूची को जारी कर दिया है और इस सूची के अंदर दांव खेला है सांसदों पर। लोकसभा के 6 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है और वहीं राज्यसभा के एक सांसद को भी टिकट दे दिया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, वसुंधरा राजे को पहली सूची के अंदर कहीं कोई जगह नहीं दी गई है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती थी। राजस्थान में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रही। अब पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। यह एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है और इसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जिन 6 लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा गया है उनमें नरेंद्र खीचड़, भगीरथ चौधरी, बाबा बालक नाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और देवजी पटेल हैं। राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी मैदान में उतार दिया गया है। इसके साथ ही बहादुर सिंह कोहली को टिकट दिया गया है। गुजरों के वोटों को अपने कब्जे में करने के लिए विजय सिंह बैंसला, जो किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं और गुजरों के काफी बड़े नेता माने जाते हैं, किरोड़ी सिंह बैंसला वही व्यक्ति है जिन्होंने गुजरों के आरक्षण की मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में किया था और कई दिन तक पूरे देश की जो भारतीय रेल थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। हम बताते हैं किसको कहां से टिकट मिला है। गंगानगर से जयदीप बियानी को टिकट दिया गया है, जबकि भादरा से संजीव बेनीवाल को टिकट मिला है। डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को, जबकि सुजानगढ़ से श्रीमती संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया है। झुंझुनू से बबलू चौधरी को टिकट मिला है। मंडावा से नरेंद्र कुमार, जो कि सांसद भी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने वहां से किसी को मैदान में नहीं उतारा। इसी तरह उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है। फतेहपुर से श्रवण चौधरी को टिकट दिया गया है। श्रवण चौधरी अभी हाल ही में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। जबकि लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मैरिया को टिकट दिया गया है। सुभाष मैरिया पहले सांसद भी रह चुके और उन्हें भी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत को टिकट दिया गया है, जबकि कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर को टिकट मिला है। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट मिला है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और झोटवाड़ा के अंदर राजपाल सिंह शेखावत 5 बार से अधिक विधायक रह चुके, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह मैदान में उतार दिया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। राजपाल सिंह शेखावत भी वहां अपने राजपूत बहुल की सीट पर हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला गया है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी, जो कि सांसद है, उनको टिकट दिया गया है। इस सीट से नरपत सिंह राजवी, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी जगह टिकट इस बार दिया गया है दिया कुमारी को, जो जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी है और राजसमंद से वे सांसद भी हैं। इसी तरीके से देखिए, बाबा बालकनाथ को भी, जो भी सांसद हैं, उनको भी तिजारा से उतार दिया गया है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। अलवर ग्रामीण, जो कि एससी की सीट है, जयराम जाटव को। नगर से जवाहर सिंह बेडम को, यहां से पहले 2018 से पहले अनिता सिंह गुजर को टिकट मिलता था, लेकिन अनिता सिंह गुजर को टिकट नहीं देकर जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया गया है। हिंडौन, जो एससी की सीट है, राजकुमारी जाटव को टिकट दिया गया। वहां से सपोटरा से हंसराज मीणा को मैदान में उतारा गया है। बांदीकुई से भागचंद डाकरा को, लालसोट जो एसटी की सीट है, वहां से रामविलास मीणा को टिकट दिया गया। वहां लालसोट की सीट से राज्य सरकार के अंदर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने इस बार, हालांकि अभी प्रसादी लाल का नाम घोषित नहीं किया है कांग्रेस ने, लेकिन माना जा रहा है कि प्रसादी से मुकाबला इस बार रामविलास मीणा का होगा। जबकि वामन निवास की जो सीट है वो भी एसटी की सीट है, वहां भी राजेंद्र मीणा को टिकट दिया गया है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा सांसद को मैदान में उतारा गया है। वहां से दानिश अबरार कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि उनका दानिश का भी टिकट क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि दानिश मैदान में होते हैं तो उनका मुकाबला किरोड़ी लाल मीणा से होगा। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर ही उनकी एक राजनीतिक कर्मभूमि रही है और काफी सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने किया। उस दौरान काफी हंगामे प्रदर्शन और सांसद भी वो रहे वहां पर। देवली उनियारा की सीट विजय बैंसला को दी है, जो कि किरोड़ी सिंह बैंसला
गुजर उनके बहुत बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु के बाद विजय बैंसला उनके बेटे को टिकट दिया गया और उन्हें मैदान में उतारा गया है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो कि सांसद है, उन्हें टिकट दे दिया गया है। इसी प्रकार केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला कांग्रेस सरकार के में मंत्री रहे, उसके बाद गुजरात के चुनाव प्रभारी बनाए उनको। रघु शर्मा का माना जा रहा है कि मुकाबला शत्रुघ्न गौतम से होगा। इसी तरह देखिए कि बिलाड़ा से अर्जुनलाल गर्ग और बायतू से बालाराम मुंड को टिकट दिया गया है। सांचो से देवजी पटेल सांसद को मैदान में उतार दिया गया है। खैरवाड़ा जो एसटी की सीट है नानालाल आहारी के खाते में गई है। डूंगरपुर से एसटी की सीट है बंसीलाल कटारा को दी गई है। सागवाड़ा से एसटी की सीट है शंकर डेचा को दिया गया है, जबकि 84 जो भी एसटी की सीट है वहां भी सुशील कटारा पर दाव खेला गया है। बागीदोरा से श्रीमती कृष्णा कटारा को टिकट मिला है। कुशलगढ़ से जो कि एसटी की सीट है भीमा भाई डामोर को दिया गया है। इस प्रकार मंडल से देखें तो उदयलाल भड़ाना को टिकट दिया गया है और सहाड़ा से लादूलाल पितलिया को टिकट दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखिए 200 की राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा की सीटें हैं। इन 200 में से 41 सीटों का क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अभी जयपुर की जो 2 सीटों पर बदलाव किया गया है उसके अंदर दिया कुमारी जो कि सांसद है, उन्हें विद्याधरनगर से टिकट दिया गया। पहले दिया को कभी सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव लड़ा जाता है, कभी राजसमंद से चुनाव लड़ा जाता है। इस बार दोनों जगह से हटाकर उनको विधानसभा में के अंदर दे दिया, जिसमें काफी कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से मैदान में उतारने के भी कई मतलब हैं और उसके कई अर्थ हैं। यदि झोटवाड़ा से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो अभी हैं, उनको यदि कांग्रेस ने टिकट दिया तो लालचंद कटारिया का सीधा मुकाबला इस बार उनसे होगा जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर। बहरहाल अभी काफी सीटों के बाकी है नाम, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी गति से सीटों पे काम करेगी। हालांकि चुनाव की जैसे आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की डेट्स की, राजस्थान में 23 नवंबर को जो चुनाव होंगे उस चुनाव की डेट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बिना मौका गंवाए तुरंत वो सीट जो लिस्ट तैयार कर रखी थी 41 की, उस लिस्ट को जारी कर दिया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि बीजेपी अब और कितनी जल्दी गति से बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारती है और कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करेगी। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इलेक्शन अपडेट्स की हर चीज़ की हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी सबसे पहले आपको समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर मिले। आप बने रहिए हमारे साथ, हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।